इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। हाउ टू परचेज सब्सक्रिप्शन प्लान। भाई आपने अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट चूज कर ली कि मुझे यही वाली पसंद है, मैं अपने सारे सॉन्ग यहाँ से ही अपलोड करूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट आपको पसंद आ गई, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जो आप उसका प्लान परचेज करने वाले हो वो किसी अदर डिस्ट्रीब्यूटर से महंगा तो नहीं है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे नहीं फूकने हैं, क्योंकि भाई आपने सबसे महंगा प्लान परचेज कर लिया या फिर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट आपने पसंद की है वो और किसी डिस्ट्रीब्यूटर से महंगा प्लान दे रही है, तो आपको उस वाले डिस्ट्रीब्यूटर पर जाना चाहिए जो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करे जो जो आपको रिक्वायर है और उसका प्लान भी सस्ता हो। और आपको अगर सस्ते प्लान की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाओ या कहीं पर भी अगर उसके प्रमोशनल कोड्स अवेलेबल हैं, ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो उन कोड्स को यूज करो। वो आपको बहुत ज्यादा सस्ते में ज्यादा सस्ते तो नहीं होंगे, 20% के आसपास या 30% डिस्काउंट आपको दिलवा सकती है और प्लान आपको सस्ता पड़ सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखना, सभी सब्सक्रिप्शन प्लान अलग अलग बेस के होते हैं, यानी कि कोई सिंगल रिलीज के लिए होता है, कोई 1 ईयर का होता है, कोई अनलिमिटेड रिलीज का होता है, और उसमें आर्टिस्ट भी होते हैं कि भाई ये सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको 2 आर्टिस्ट के नेम से आप सॉन्ग्स अपलोड कर सकते हो या फिर 3 आर्टिस्ट के नेम से या फिर 1 आर्टिस्ट के नेम से। तो वो भी चीज ध्यान करना, क्या पता ऐसा हो कि आप 2-3 बंदे हो और अपना एक सब्सक्रिप्शन प्लान को बाय करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको बाद में पता चला कि सिर्फ एक ही बंदे के आर्टिस्ट के नेम से यहाँ पर सॉन्ग अपलोड हो सकते हैं। साथ ही साथ जब आप यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर लेते हो तो मैं उससे पहले बता दूं, मैं आपको अभी कर भी दिखाने वाला हूँ ट्यूनकोर का सब्सक्रिप्शन प्लान कैसे परचेज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करने के पहले या फिर प्रोसेस के अंदर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है किसी वेबसाइट पर, यानी कि ट्यूनकोर पर जो प्रोसेस है वो मैं आपको तो करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने किसी इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अदर कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूटर आपने चूज किया है तो उस पर आपको पूरा एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी होता है, उस पर आपको सिग्नेचर भी करने पड़ते हैं। आपकी जो पूरा रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग प्रोसेस है। कोई आपको एक पूरा प्रिंट निकाल कर देगा, आपको मेल कर देगा प्रिंट के भाई आप एक हमारे आर्टिस्ट हो, आपने पूरा एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। कोई सिर्फ आपसे पेमेंट करवा लेता है और आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देता है। तो अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग प्रोसेस है, तो ध्यान से करना और सही से करना। जो जो डिटेल्स मांगी जाती हैं और जो एक कंप्लीट एग्रीमेंट होता है किसी से डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर, वो भी आपको सही से प्रोवाइड पूरा कर देना है डिटेल्स के साथ। और एग्रीमेंट करने के बाद में आपकी पेमेंट हो जाती है और आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ट्यूनकोर का प्लान परचेज कर दिखाने वाला हूं, और उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्लान परचेज होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती भी है या फिर नहीं आती। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर ट्यूनकोर का प्लान परचेज करने वाला हूँ, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से होगा कि भाई मैं ट्यूनकोर का ही प्लान परचेज क्यों करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक होता है कि भाई आपने प्लान परचेज किया और आपने वन टाइम एक फीस पे कर दी अपने सॉन्ग्स को लाइव रखने के लिए सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। और एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है कि जिसमें आपको ईयरली अपने प्लान को रिन्यू करना ही पड़ता है, उसके चार्जेस पे करने ही पड़ते हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रोकिट का जो मैं प्लान परचेज नहीं कर रहा हूँ, इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक प्लान परचेज किया, उससे मान लो आपने एक ही सॉन्ग अपना अपलोड किया है या फिर 10 सॉन्ग अपने अपलोड किया है, इससे मैटर नहीं करता कि आपने कितने सॉन्ग यहाँ पर अपलोड किए हैं, लेकिन उनको लाइव रखने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ईयर वाइज इसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वरना आपका सॉन्ग यहाँ पर रिमूव कर देता है डिस्ट्रोकिट। तो 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और ट्यूनकोर का क्या होता है, ट्यूनकोर में आपको एक बार प्लान अगर आपने परचेज कर लिया, आपने पूरे साल में जितने भी सॉन्ग्स अपने लाइव करे हैं वो आपके लाइफ टाइम तक, जब तक आप उसको रिमूव नहीं करवाते हो, जब तक वे भाई अपलोड रहेंगे, वो रिमूव नहीं करेगा। तो जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर अपना चूज कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर का प्लान यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। क्या वो आपसे लाइफ टाइम के लिए एक ही बार चार्जेस लेने वाला है या फिर ईयरली वाइज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जाकर आपको दिक्कत ना हो। और जब भी आप अपना कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर प्राइसिंग है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक फ्री प्लान है, एक 1299 है, एक भाई 2299 है, एक 3999। तो भाई ये जो इनकी प्राइसिंग है, क्योंकि ये तो है राइजिंग आर्टिस्ट, ये है यहाँ पर है ब्रेकआउट आर्टिस्ट, ये है प्रोफेशनल। तो इन प्लान्स में अलग अलग फीचर्स यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ये पूरे फीचर्स लिखे हुए हैं कि भाई कौन कौन से फीचर्स आपको किस प्लान में मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा फ्री वाला प्लान है, इसमें आपके सारे जो सॉन्ग्स अपलोड अगर इससे करोगे तो वो सिर्फ आपके सोशल मीडिया पर अपलोड होंगे, जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। यहाँ पर कोई भी ऑडियो प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग का जो होता है, स्पॉटिफाई वगैरह, इन पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। और जो हमारा राइजिंग आर्टिस्ट प्लान है, इसमें यहाँ पर आपके जितने यहाँ पर टिक लग रहे हैं, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से आप
जितनी आप प्राइसिंग का ऊपर की प्राइसिंग का प्लान परचेज करोगे, आपके फीचर्स यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर ये भी होता है कि जैसे मैंने कई बार कमेंट देखी है, भाई ट्यूनकोर का प्लान आपने ये वाला राइजिंग आर्टिस्ट का प्लान परचेज किया, उसके बाद में आपने अपना सॉन्ग्स डैशबोर्ड से अपलोड करना चाहा, उसमें सारी मेटा डाटा की डिटेल्स फिल कर दी, आपका सॉन्ग्स फिर वो अपलोड नहीं होता है, आपसे अपग्रेड करने के लिए बोला जाता है प्लान को, जबकि आपने प्लान परचेज किया होता है। तो वो इसलिए ही होता है कि जैसे यहाँ पर जितने टिक्स यहाँ पर ऑप्शंस पर लग रहे हैं फीचर्स पर, अगर इनके अलावा कोई भी डैशबोर्ड में आप अलग फीचर्स में ऐड करोगे सॉन्ग्स को अपलोड करते समय, तो भाई आपका वहां पर ऑप्शन सबमिट की बजाय यही आएगा कि अपग्रेड नाउ, यानी कि आपने प्लान को अपग्रेड करो, क्योंकि आपने कोई एक्स्ट्रा फीचर जो कि इस प्लान में नहीं थे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए हैं। तो ये जरूर से ध्यान रखना, आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में भी, क्योंकि अगर आपने भी ट्यूनकोर का प्लान परचेज किया है तो आपको ये इशू आ सकता है कि भाई हमने प्लान परचेज कर रखा है फिर भी हमारा सॉन्ग अपलोड नहीं हो रहा है, ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। भाई सबसे पहले आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर जाने के लिए, प्लान परचेज करने के लिए सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन की साइट पर। वो यहाँ पर आप साइन अप के ऑप्शन पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब अगर मुझे यहाँ पर अपना प्लान परचेज करना है तो मैं यहाँ पर इस वाले मतलब बिना अकाउंट को लॉगिन करे भी यहाँ पर सबसे पहले गेट स्टार्टेड पर जा सकता हूँ। वहाँ पर गेट स्टार्टेड पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा फिर यहाँ पर लॉगिन पेज मेरे सामने आ जाएगा। मुझे अकाउंट तो लॉगिन करना ही पड़ेगा, इससे बढ़िया है आप यहाँ पर हम अपने अकाउंट को लॉगिन ही कर लेते हैं। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू आर्टिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मेरे पास अभी कोई प्लान परचेज नहीं किया हुआ है, मैंने कोई भी प्लान मेरा बाय नहीं है। सबसे पहले हमें प्लान बाय करने के लिए हमारा अकाउंट तो लॉगिन हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपग्रेड नाउ का ऑप्शन ट्यूनकोर पर आपको यहीं मिल जाएगा, या फिर अपनी प्रोफाइल पर जाने के बाद में आपको अपने अनलिमिटेड वाले प्लान का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अपने प्लान को अपग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वो चेक करना होगा आपका ऑप्शन आपको कहाँ मिल सकता है। यहाँ पर मैं यहाँ से अपग्रेड नाउ पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर अपग्रेड नाउ पर क्लिक करने के बाद में जो हमारा प्लान्स वाला पेज था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा पेज आता है तो आपके सामने यहाँ पर आपको प्लान्स अपना सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर 1299 का प्लान परचेज करना है, तो मैं यहाँ पर अपग्रेड नाउ पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में जो मेरा पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपसे बेसिकली आपको बताएगा कि यहाँ पर जीएसटी आपकी बाद में इंक्लूड होती है। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर जो मेरा प्लान था वो था 299 का, और यहाँ पर ये अब हो चुका है 1533, यानी कि 1533 रुपए का। तो भाई इसमें जीएसटी इंक्लूड हुई है, जो कि ये प्लान के प्राइसिंग में आपको नहीं शो करते हैं। जब आप यहाँ पर इसको प्रोसीड करोगे आगे, जब आपके यहाँ पर जीएसटी लगने के बाद में आपकी प्राइसिंग आती है, तो यहाँ पर मेरा प्लान जो हो गया वो हो गया यहाँ पर 1533 रुपए का। अब ये जीएसटी यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट लगाती है अपने मतलब बाद में, या फिर कोई इस प्लान का जो प्राइसिंग है उसमें ही आपका ऑलरेडी यहाँ पर लगा देती है। यहाँ पर हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो हमारा विंडो ओपन होगी वो हमारी विंडो होगी। यहाँ पर हमारी डिटेल्स मांगी जाएंगी हमसे, क्योंकि अगर आप इनका कोई प्लान परचेज कर रहे हो तो इनके पास आपकी थोड़ी सी डिटेल तो होनी चाहिए, जो कि बेसिकली होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ठीक है, और आपका स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सब यहाँ पर आपको डाल देना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इस वजह से मेरा आ रहा है। और अगर आपका नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है पे नाउ के ऑप्शन पर नीचे, ठीक है। आप देखो ये वाले जो प्रोसेस है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको डिटेल्स पूछी जा रही है, इसमें तो सिर्फ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और यहाँ पर आपकी सिटी, पिन कोड, ये सब पूछा जा रहा है। लेकिन मैं अगर इसी के अदर हैंड अगर बात करूँ म्यूजिक नोट की या फिर किसी और अदर डिस्ट्रीब्यूटर की, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे अप्लाई और ज्वाइन हियर करने के लिए, तो यहाँ से आपका पूरा एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट आपसे पूरा जो एग्रीमेंट कराती है वो इस तरीके से होता है। उसके बाद में आपके सिग्नेचर भी मांगे जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो फिर से हम वापस आ जाते हैं, मैंने आपको ये सिर्फ बताने के लिए बताया था। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर इसको पे नाउ करेंगे, नीचे जाकर पे नाउ, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट वाला जो सेक्शन है, पेज है, वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया हमारे पेमेंट वाले पेज पर। अब जो हमारे यहाँ पर पैसे कटेंगे वो यहाँ से ही कटेंगे। यहाँ से आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा। आप कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने कार्ड्स की डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो मैं अपने कार्ड्स की डिटेल डालने के बाद में आपसे मिलता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर अपनी कार्ड्स की डिटेल डाल दी है। अब यहाँ से इसको मैं कर दूंगा प्रोसीड। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद में जो हमारा रिडायरेक्ट होगा पेज, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, जो भी आपने मोबाइल नंबर अपना सबमिट किया होगा या फिर ऐड किया होगा, उस नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में सबमिट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ओटीपी में यहाँ पर सबसे पहले डाल देता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है।
ओटीपी डालने के बाद में जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पर, तो हमारा फिर से जो है वो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट भी हो जाता है और कभी कभी पेज यहाँ पर गायब हो जाता है। तो भाई इसका मतलब ये है, अगर गायब भी हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा पेज भी यहाँ पर गायब हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, ये अब भी हुआ है। इसका रीजन एक ही है कि भाई ये कोई टेक्निकल इशू है, ग्लिच है, जो कि ट्यूनकोर इस पर काम नहीं करता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर आपके सामने इशू ये आ जाता है कि भाई आपने पेमेंट तो कर दी और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से भी कट गई, लेकिन यहाँ पर पेज ही नहीं शो हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। जो भी आपने अकाउंट अपने जिस भी ईमेल से अकाउंट बनाया वो चेक करना, उस पर मेल आ चुका होगा कि आपका प्लान सक्सेसफुली क्लेम हो चुका है, आपने परचेज कर लिया है। तो मेरे पास भी मेल आ चुका है कि मैंने इनका प्लान परचेज कर लिया है। अब मैं अपने जब अकाउंट को लॉगिन करूंगा, तो जब मैं अकाउंट को लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर मेरे अकाउंट पर लिखा हुआ आ जाएगा राइजिंग स्टार, जैसे कि यहाँ आपको राइजिंग आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा राइजिंग आर्टिस्ट वाला जो मैंने यहाँ पर प्लान परचेज किया था वो सक्सेसफुली मेरा अकाउंट अपग्रेड हो चुका है। और अगर मुझे इससे भी ऊपर का कोई प्लान परचेज करना है तो मैं यहाँ पर अपग्रेड नाउ पर क्लिक करूंगा और मैं उसको इजीली यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ अपने और जो प्रोफेशनल प्लान्स के सॉन्ग्स हैं, फीचर्स हैं, उनके साथ। तो यही वीडियो थी भाई, आपको समझाने के लिए प्लान किस तरीके से परचेज होता है। ट्यूनकोर का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और अगर अदर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे एग्रीमेंट करवाता है, साइन दिए जाते हैं, प्रॉपर पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो वो आपको दे देना है। पूरा एग्रीमेंट आपका हो जाएगा। वो डिपेंड करता है साइट टू साइट। और आपको प्लान भी उसका परचेज करना है जो आपसे ईयरली चार्ज ना करे, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना, थोड़ी सी भी। ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं या फिर गूगल पर रिव्यू पढ़ लेना, उसके बाद में ही कोई सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज कर। तो भाई ये था प्रोसेस एक सब्सक्रिप्शन प्लान को बाय करने का। अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई तो एक लाइक जरूर से बनता है यार यहाँ पर। तो हमारी वीडियो आज की यही थी कि आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को किस तरीके से परचेज करना है, किस तरीके से उसकी पेमेंट होती है, क्या क्या उसमें पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग होता है प्लान परचेज करने का। कोई एग्रीमेंट कराता है, कोई एग्रीमेंट नहीं कराता है। तो वो चीज आप ध्यान से अपना खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि ट्यूनकोर पर जो भी प्रोसेस था एग्रीमेंट वगैरह का, जो भी है सब आपने देख ही लिया किस तरीके से होता है। और अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी व्हाट इज डैशबोर्ड। पूरा डैशबोर्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब्सक्रिप्शन प्लान आपने बाय कर लिया, आपको एक वेबसाइट पसंद आ गई, जो उसके अंदर के सारे फीचर्स हैं, जब आपको डैशबोर्ड मिल जाता है तो वो क्या क्या फीचर्स होते हैं एक कंप्लीट डैशबोर्ड में, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए स्टे ट्यून। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।